सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंक देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में दही ग्रहण करते हो तो चंद्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप पुष्प देखते हो तो बुध और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न में कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य मिले, और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो आप स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आने वाला समय में और वीडियोस ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए आपको प्राप्त हो। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और अचानक धन प्राप्ति का भी है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही निर्धारण होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पैर का 1:32 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 5 अश्व, सफेद रंग के घोड़े, 5 घोड़े अर्थात अश्व दौड़ रहे हैं घास के मैदान में, और थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति उन सबको ये दृश्य देख रहा है। तो वो थोड़ा नजदीक जाता है उन घोड़ों के, किंतु वो तेज गति से दौड़ रहे हैं। और वो करता क्या है, अपने चाल को इतनी तेज वो करता है कि घोड़ों के साथ साथ वो भागने लगता है। काल्पनिक स्वप्न है, घोड़ों के साथ साथ भागने लगता है और एक घोड़े के ऊपर वो सवारी करने लग जाता है। तो किंतु घोड़ा इधर उधर भागता है, उसको नीचे गिराने का प्रयास करता है, किंतु वो नीचे नहीं गिरता है वो व्यक्ति। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न में कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि 4 चावल की बोरी में सिक्के देखे आपने बहुत सारे। सिक्के आपने देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। शुक्र के साथ राहु की गणना है, राहु की, गुरु के साथ सूर्य की, शुक्र के साथ शनि की, राहु के साथ गुरु।
चंद्र की। तो इसमें राहु और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि कमल के पुष्प और इलायची थाली में देखे, पूजन की थाली में देखे आपने। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। बुध के साथ शुक्र की गणना है। सूर्य के साथ बुध की, शुक्र के साथ मंगल की, शुक्र की, सूर्य के साथ गुरु की और शनि की। तो कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें शुक्र और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।